गाड़ी में हो जी? चलो। देखो बाबू, अब शांति से सुनना है 20 मिनट। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ सर। तो कौन सा फैक्टराइजेशन का डिफरेंट टाइप्स होते हैं? कॉमन, सबसे पहले क्या बताया? कॉमन करके, है ना, जो भी टर्म कॉमन रहेगा, वेरिएबल चाहे नंबर, उसको कॉमन लेकर फैक्टर कर दो। फिर रीग्रुपिंग करके बताया। फिर बाबू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे बताया। अगला बाबू आपका क्या बाबू था? बाबू क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, है ना, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसमें बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। जैसे बाबू तीनों का तीनों पॉजिटिव रहेगा, फिर बाबू बीच में निगेटिव रहेगा, फिर साइड में निगेटिव रहेगा, दो गो निगेटिव, उस टाइप का सारा जितना भी टाइप था हमने कर लिया। अगला बाबू आपका कौन सा बाबू? स्क्वायर रूट वाला। कौन सा है कि स्क्वायर रूट वाला कैसे फैक्टराइजेशन वगैरह करोगे, इसको समझना। तो इसमें भी बाबू कुछ नहीं करना, वही बाबू गुण गाएंगे, है ना। बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे कि साइड वाला टर्म आ जाए, बस यही गीत गाना है। तो इससे रिलेटेड बोला 147, इससे पहले एक दो क्वेश्चन रह गया था स्क्वायर रूट वाला, है ना। तो उसका पहले हिसाब किताब कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में लिखा था ना बाबू। तो दो तीन क्वेश्चन रह गया था, है ना, तो उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। और ये वाला आज वाला क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो कहाँ हम लोग कहाँ तक कर लिए थे बाबू? ये 142 तक कल कर लिए थे। 143 से रह गया था, है ना। तो 143 से रह गया था, इसको लिखना नहीं है, ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 एक्स। अब प्लस कितना बाबू? 6 है। 144 बोला, है ना। एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 7 रूट 6 एक्स। अब प्लस 60 है। ये लिखना नहीं है, चूंकि ऑलरेडी आप कल लिख चुके हो, तो दो दो बार क्यों लिखोगे? एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 6 रूट 6 एक्स अब प्लस 48 है। 146 बोला। एक्स स्क्वायर -2 रूट 3 एक्स और -24। ठीक। ये कल वाला क्वेश्चन है। कहाँ वाला है सर? कल वाला, है ना। ठीक। तो आज इसको फिनिश करो बाबू, किसी भी कीमत पे फिनिश करो। शांति से सुनते चलना है, समझते चलना है ना। ए यार सी, तो ऑन करो जी। ठीक। देखो बाबू, 143 से करते हैं। अब शांति से सुनना है 20 मिनट, है ना, समझ में आ जाएगा। सुन लोगे बाबू, अनुष्का भोली, है ना, एक बार सुन लोगे, समझ में आ गया तो सारा का सारा क्वेश्चन कर सकती हो। कितना है सर? एक्स स्क्वायर रूट 3 बाबू एक्स, आप प्लस कितना है? 6, है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले बाबू थोड़ा सा बाबू ये वाला आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? है ना, क्वेश्चन लिखा ना हो तो थोड़ा सा इससे, इसको लिखने से पहले पहले ये आप लिख लो। कौन सा सर? ये तो मैक्सिमम बच्चा को आता है, यानी उसका अनुष्का को नहीं आता होगा थोड़ा सा। जैसे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। सेम स्क्वायर रूट का नंबर वो अगर दो बार मल्टीप्लाई रहते, इसकी वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वही होता है। बात समझो। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 कितना? 2 होता है। या 2 को क्या कर सकते हो? स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हो। शांति से समझना, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे इसको यूज करेंगे, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 कितना? 3 होता है। जानते हो ना जी। या 3 बराबर क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, है ना। इसको यूज करोगे, जैसे स्क्वायर रूट बाबू 5 आ जाए और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के बाबू अंदर में बाबू अगर सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है बोला, तो उसका वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वही उसका क्या होता है? वैल्यू होता है ना। हाँ सर, समझ में तो आता है ना। ठीक है बाबू, है ना। चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट, जैसे बाबू क्या, ये तो सब बच्चा जानता है। स्क्वायर रूट मान लो 6 है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 है, तो इसकी वैल्यू कितना? 6 होगा। या बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 8 है, तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8 लिख सकते हो, है ना। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, है ना। हाँ सर। ठीक। तो ये आपको आना चाहिए। आता है अनुष्का कि नहीं आता? ये वाला बोली बोली। यस अनुष्का, सर आता। आपको कृतिका आता है बाबू? सेम स्क्वायर रूट का नंबर दो बार मल्टीप्लाई रहता है तो रिजल्ट मेरा वही नंबर होता है। जानती हो कृतिका कि ना जानती हो? बोली। यस सर, आपने कॉन्सेप्ट बताया था। चलो, अच्छी बात है। अब हम लोग 143 पे आते हैं ना, 43 पे आते हैं। ठीक। कितना है बाबू? एक्स स्क्वायर है बाबू प्लस कितना है? 3 रूट 3 एक्स है। अब प्लस कितना है? 6 है। तो देखो यहाँ करना क्या होता है, शांति से अब समझना, है ना। ठीक सर।
3√3 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे ई आ जाए, मल्टीप्लाई करे पे 6 आ जाए। अब तो हमारे लिए बड़ी समस्या है सर। शांति से सुनो, 10 मिनट है ना, 10 मिनट शांति से सुनो, कुछ नहीं समझ में आ जाएगा, इससे आसान कुछ है ही नहीं, इजी से भी आसान है। हमने आपको क्या बोला, ठीक सारे जगह प्लस है ना बाबू, ठीक। तो 3√3 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करना कि जोड़े पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करे पे ये आ जाए। अब हमरा कैसे पता चलेगा, तो देखो कैसे पता चलेगा। तो पता करने के लिए क्या करना बाबू, जो कांस्टेंट टर्म है भोला मेरा, 6 मेरा कांस्टेंट टर्म है ना, ठीक सर। तो 6 में यहाँ वाला जो नंबर रहेगा, यहाँ क्या है सर, √3 है। तो 6 से बाबू √3 दूगो निकाल दो। अरे बाबू इसको तोड़ना 3√3 को, कैसे दूगो तोड़ोगे भोला, कि बाबू ये 3√3, जैसे मान लो बाबू 2√3 आप +√3 अगर कर देते हो, तो जोड़ो 2 + 1 कितना, इसको जोड़ोगे बाबू तो 3√3 होगा ना जी, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना। तो जैसे ही बाबू कोई भी नंबर रहे भोला मेरा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा तो आपको क्या करना है, 6 का फैक्टर करना है, ठीक। तो लो लो समझ लो, 6 का फैक्टर करोगे बाबू मेरे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, ठीक सर। तो 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 है ना। अब यहाँ पे √3 है ना भोला, तो ये जो 3 है ना, 3 को √3 के टर्म में लिख दो। बात समझो, जो कह रहे हैं वो समझो। √3 है, तो जो भी ये 3 है इसको कैसे लिख सकता है, √3 के टर्म, मतलब क्या सर, 2 × √3 मतलब अब हमको √3 को ब्रेक करेंगे कैसे, √3 तो √3 अब उसके बाद क्या करना है, शांति से समझना। 6 को बाबू हम लोग ब्रेक करेंगे, जिसमें से एक टर्म क्या रहेगा, √3 रहेगा, और एगो क्या रहेगा, √3 रहेगा, है ना। मतलब बाबू 6 को ब्रेक करेंगे भोला, जिसमें बाबू एक टर्म क्या रहेगा, √3 होगा। नहीं समझ में आ रहा, आ जाएगा बर्दाश्त करो। जो भी यहाँ लाना लाना रहेगा उसको 2 बार लिख देना, ठीक। ठीक सर। तो एगो तो √3 तो ये कितना है, √3 × √3 कितना हो गया, 3 हो गया। √3 × 3 हो गया। तो 6 में 3 निकल गया, बचा कितना, 2। बचा कितना, 2। अरे 6 में 3 निकल गया, 6/3 करना, 2 बच जाएगा। देखो √3 एक जगह कर दिए, एगो 2 बच गया ना, तो 2 हो गया। अब 2 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करो जरा जोड़े पे 3 आ जाए, √3 का काम मेरा हो गया। अब यहाँ पे 3 बच गया ना, तो 2 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करना है जिसको जोड़ने पे 3 आ जाए, है ना भोला। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना रहे, 2 ये रहे। 2 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक, यहाँ पे 3 है ना भोला, √3 का काम मेरा हो गया। आगे एक 2 क्वेश्चन और बताते तो समझ में आ जाएगा। अब बच गया 3, तो 6 में √3 मतलब क्या हो गया, 3 निकल गया, 6 से 3 निकल गया, √3 2 बार निकालोगे तो 3 निकल जाएगा, तो एगो कौन नंबर बचेगा, 2। अब 2 को ब्रेक करना इस तरह से बाबू कि जिसको जोड़े पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आवे, दुइयर है, एक फैक्टर 2 है, दुइयर। तो कैसे तोड़ोगे, 2 और 1 में, कैसे तोड़ोगे बोला, 2 और 1 में तोड़ोगे, मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाएगा, जोड़ो, 2 + 1 कितना, 3। हाँ सर, इतना अगर कर लेते हो तो बस कुछ नहीं करना है। एगो सर फैक्टर क्या हुआ सर, हाला नहीं, शांति सुनो। एगो फैक्टर क्या हुआ, 2 हो गया, है ना बाबू। 2 के साथ क्या, एगो फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। पहले किसको तोड़ो, 3 को तोड़ो, समझो शांति से। 3 को ब्रेक किया भोला मेरा, 3 को ब्रेक किया तो एगो क्या हो गया, 3 को ब्रेक, एगो 2 हो गया, एगो 1 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। बगल में क्या बोला, √3, तो एगो तो फैक्टर √3 है, तो क्या करना, इसमें भी √3 मल्टीप्लाई कर देना, इसमें भी √3 मल्टीप्लाई कर देना, हो गया काम। एक्स है सर, एक्स कर दोगे, बीच में प्लस दे देना, यहाँ एक्स कर देना। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझा दे। अगर इतना आ गया तो अब कुछ नहीं करना है। अब सिंपली इधर x² है सर, तो इधर x² लिख देंगे, इधर 6 है तो इधर 6 लिख देंगे, है ना, ठीक सर। अब इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन होगा, सोचो सोचो सोचो। x² और 2√3x, x² 2√3x में x से कॉमन होगा, तो x² से x कॉमन हो गया, x प्लस कितना बचेगा, 2√3। नहीं समझ में आ रहा है सर, अच्छा अच्छा आ जाएगा। फिर वो कितना हो गया, 6 है और √3 है, तो इसमें से क्या कॉमन लेगा, सोचो सोचो।
6 है रूट 3 है, तो इसमें से क्या कॉमन लेगा सोचो। 6 और रूट रूट 3 में से क्या कॉमन लेगा, क्या लेगा, सोचना है आपको, सोचना है, सोचना है, सोचना है, क्या कॉमन लेगा जी। ये मनीषा साहब वीडियो ऑन करो बाबू, ये भी ऑन करो जी, पहुंचा नहीं जी, ऊपर क्या देख रहे हो मनीषा साहब। यहाँ बाबू 6 है भोला, ये रूट 3 है, 1 × √3x, तो 6 में क्या कॉमन लेगा। 6 को क्या लिख सकता है, 2 × √3 × √3, है ना। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं 2 × √3 √3, मतलब क्या कॉमन हो जाएगा, √3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। 6 को लिखोगे ना 2 √3 3 जी, तो एक √3 बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, 2 √3 बचेगा। हो गया। अभी दोनों सेम है सर, नहीं समझ में आ रहा सर क्या करें, अच्छा अच्छा रुको फिर से एक और बताते हैं। ये दोनों सेम है, बाहर निकल गया, x + √3 हो गया। लिखिए, बताते एक बार और बताते, एक बार में नहीं समझ में आता, लिखो लिखो, इंक डालते हैं। नहीं समझ में आया। वीडियो बंद करेगा तो कैसे समझ में आएगा जी। पर अभी बंद किए हैं जस्ट। अभी क्या बंद किया, वीडियो नहीं बंद किया, ऑन करो। शैतानी सर, वीडियो बंद करके कहता नहीं समझ में आया, ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करेगा नहीं समझ में आता, ऐसा होता नहीं बोला। सपना नहीं ना आई जी, लेट से कहते हो जी, सपना आदत खराब हो गया जी। बीमारी हो गया बाबू, दवा देना पड़ेगा, अभी तो आएंगे तो हाथ पैर फुला देंगे जी। शैतान है, लेट से आने का, सबका बीमारी हो गया। जल्दी लिखे बाबू, समझाते फिर से। यस सर, मैं समझ में आया, फिर से बताइए। लिखो बाबू, कृतिका बोली। जल्दी लिखे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो निको। निको शैतान बैच बाबू, ये वाला कहानी भेजा था जी। सर सर हाँ सर बोलो। सो गया था, फोटो खींचने में सो जाता है जी। सर लिखे थे सर, सो गए थे सर, एग्जाम था। फोटो खींचने में कौन सा भार पड़ता है जी, 1 मिनट का तो काम है। देखो जी, आपको थोड़ा सा बेसिक ये वाला आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसी में यहाँ पे लिख लो। जैसा √2 है सर, इसी को क्या रहेगा बाबू, मान लो √2 + √2, तो इसको कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना, 2 √2 हो जाएगा, ये ध्यान देना। जैसे क्या बोला, मान लो 2 √2 है बाबू, अब प्लस सिर्फ √2 है, तो इसकी वैल्यू कितना, 2। स्क्वायर रूट सेम है ना जी, 2 स्क्वायर रूट के बगल में 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। जैसे मान लो 5 √3 है, अब प्लस बाबू सिर्फ √3 है, तो ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे नहीं कुछ होता है तो 1 होता है, तो 6 √3 हो जाएगा, है ना। यही सब तो यूज होगा, लिखो सारा रफ में बाबू, रफ में लिखो, बोलो लिखो। लिखे सर। हाँ जी लिखो ना जी, यही सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे क्लियर रहेगा। क्या उधर करने में लगा बेटो, ए रोशनी कैमरा डाउन करो जी, देखो नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। कहाँ गई अदिति, लिख लिख कृतिका, लिखा से शैतान। सर हो गया मेरा। चलो ठीक है, लिखा हर्षित कि नहीं लिखा जी।
सॉल्व हो गया। देखो वो समझाते हैं जी, कैसे नहीं समझ में आता, खाली आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना। देखो हमको इसी का मतलब है सर, लिखना नहीं, अब समझ लो, लिखोगे क्या एक बार बताइए चुके तो। हमको क्या है सर, 3√3 लाना है, 3√3 लाना है, एक्स है तो एक्स है, और प्लस 6 है, और प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको 3√3 को ब्रेक करो, तो 3√3 को दो नंबर में जोड़ोगे ना जी, इसको इस तरह से ब्रेक करो बाबू कि जोड़े पे 3√3 आ जाए। तो जब भी बाबू जोड़ोगे तो एगो टर्म आपका जो भी यहाँ पे नंबर लिखोगे, एगो टर्म क्या होगा, टर्म में बाबू √3 तो रहबे करेगा। अरे शैतान, आपको √3 क्या करना, दोनों में √3 आना, तो जोड़ने पे √3 तभी ना आएगा बाबू जब दोनों में √3 रहेगा। जैसे बाबू कह रहा कि बाबू √5 4√5 लाओ, इसको इस तरह से बाबू जोड़ो दो नंबर हो कि 4√5 हो जाता है। कैसे लिख सकते हो, 2√5 प्लस बाबू 2√5, तो 2 + 2 4 हो गया, √5 तो एडिशन परफॉर्म करोगे तो ये जो √5 बाबू दोनों जगह रहेगा, है ना, दोनों जगह रहेगा, क्योंकि ऐड करना बहुत, तो √5 ऐड होगा बोला तो दोनों में रहेगा तभी ऐड होगा, ऐसे कभी नहीं ऐड होता है 2√5 प्लस 2, ये कभी नहीं ऐड होगा, है ना। आपको बाबू सर्ट्स में बताया गया होगा लाइक सर्ट्स क्या होता है, ये √5 रहेगा तभी ऐड होगा, ये कभी नहीं एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक, तो इसी बात को थोड़ा सा समझना। हमको 3√3 जोड़ के लाना है, तो डेफिनेटली वो √3 का बाबू जो भी टर्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दोनों में क्या रहेगा, √3 रहबे करेगा। यहाँ पे जो भी टर्म वगैरह आएगा बाबू, और यहाँ पे जो भी टर्म आएगा उस दोनों में क्या रहेगा, √3 रहेगा। जैसे यहाँ देखो √3 बाबू, जैसे 2 + 1 3 आ गया, तो √3 दोनों जगह है कि नहीं है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता। मतलब बाबू अब क्या करना, 6 का फैक्टर करना, तो 6 का जो भी नंबर में फैक्टर करोगे जोड़ने पे √3 आ जाए, तो 6 से बाबू दो वो बाबू है ना, आप ऐसे कर सकते हो, 6 है ना बाबू, तो इससे √3 निकाल लो, यहाँ पे जो नंबर रहेगा ना स्क्वायर रूट के अंदर उसको लिखा निकाल लेना, तो 6 से √3 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा सोचो, तो √3 मल्टीप्लाई का 3 बचेगा ना, तो 6 से 3 निकल गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में बाबू जो भी जैसा स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ पे बाबू क्या है, स्क्वायर रूट 7 √6 है, तो 60 से हम लोग क्या करेंगे, √6 दो बार निकाल लेंगे, तो √6 × 6 कितना 6, मतलब 60 से 6 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 60 में से 6 निकालोगे तो 60 डिवाइडेड 6 कितना 10 होगा। अब 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़े पे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 10 ही जाए, बस यही करना। तो ठीक वही प्रकार बोला, 6 से हम लोग जैसे यहाँ √3 लाने, तो दो बार √3 निकाल देना, तो ये √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 देगा, मतलब 6 से 3 निकल गया, है ना। तो 6/3 2 बचा। अब दो को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे, इसका तो काम हो ही गया, 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए, और बाबू तो जोड़े पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे यही ना 2 है बाबू, 2 को ब्रेक करो बाबू कि जिसको जोड़ने पे 3 आ जाए, तो कैसे करोगे, सर एगो फैक्टर 2 होगा, एगो फैक्टर 1 होगा, है ना। सर हाँ जी, सर दूसरा हमको नहीं समझ में आया। दिमाग मोटा हो गया, शांति से वीडियो ऑन करो, नहीं समझ में आया लोगों। ठीक, ठीक बाबू, तो हमने बाबू, अरे कुछ नहीं करना है, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में। 6 से बाबू हमको यहाँ √3 लाना है, तो √3 है ना, बाहर निकाल लो 6 से, तो √3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 6 से 3 बाहर निकल गया, तो 6 से 3 जब बाहर निकल जाएगा तो 6/3 कितना 2। पहले जो स्क्वायर रूट है ना, इस नंबर से स्क्वायर रूट की वैल्यू बाहर निकाल लो, तो बचेगा आपको यहाँ पे 3 बचेगा, है ना। तो 2 को ब्रेक करो बाबू, ब्रेक करने के बाद आपको क्या आना चाहिए, जोड़ने पे 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना, यही वाला नंबर आना चाहिए। नहीं समझ में आया, देखो अगला समझाते हैं, देखो से नहीं समझ में आएगा। 144 नंबर, शांति से सुनना, x² + 7√6, x + 60 है, ठीक। तो हमको √6 लाना है ना जी, √6 लाना, तो जो भी इस 7 को ब्रेक करो ऐसे दो नंबर में, 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़ने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे बाबू ये 60 नहीं, समझना यहाँ पे,
तो जो भी नंबर में ब्रेक करोगे उसमें क्या रहेगा, √6 तो रहबे करेगा, है ना, √6 रहबे करेगा। तो अब क्या करना भोला मेरा, 60 है ना जी, 60 को बाबू समझो शांति से, 60 का फैक्टर करोगे तो फैक्टर में हमको क्या यहाँ √6 दे है ना, तो 2 बार √6 होगा। तो 60 से √6 बाबू सेपरेट कर लो, √6 2 बार सेपरेट कर लो। तो 60 से √6 सेपरेट हो गया, हमको यहाँ पे √6 2 बार जो भी जोड़ोगे तो √6 तभी ना जुटेगा जी। तो 60 से √6 सेपरेट कर लिया तो कितना बचेगा, तो √6 मल्टीप्लाई √6 कितना, 6। तो 60/6, 60/6 कितना, 10। बात समझ में आता है। जो भी नंबर हमको रूट में, जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर √6 दे रहे हैं, तो 48 से स्क्वायर रूट सिक्स निकाल दे। या आप ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, स्क्वायर √6 है ना जी, तो स्क्वायर √6 का स्क्वायर करो 6, तो 60 से 6 निकाल दो, 60 से 6 निकाल दो, ठीक। यहाँ पे जो नंबर 6 लाना ना, स्क्वायर रूट के अंदर 6 लाना, तो 60 से 6 निकालेगा, तो 60 से 6 निकल जाएगा, तो 60/6 कितना है ना बाबू, 10। तो 6 तो निकल गया, तो बचा कितना, 10। बचा कितना, 10। समझा। जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना उसको सेपरेट कर लेना, ये कांस्टेंट से, ठीक। अब स्क्वायर ये 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को कैसे लिखोगे, स्क्वायर √6 लिखोगे, स्क्वायर √6 लिख सकते हैं। 6 हमको स्क्वायर √6 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो हो गया, स्क्वायर √6 आपका आ गया। अब बाबू जो ये 10 बचा है इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, जरा जोड़े पे 10 आ जाए, बल्कि जोड़े पे 7 आ जाए। 10 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो बाबू जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। कौन से 2 नंबर होगा सोचो, 10 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जरा जोड़े पे 7 आ जाए, कौन होगा जी, 2 5। कौन होगा, 2 5 हो गया। एगो 2 हो गया, एगो 5 हो गया। अब एगो 2 के साथ कोई भी स्क्वायर √6 कर लो, और ये एगो 5 के साथ स्क्वायर √6 कर लो। मतलब क्या सर, एगो बाबू ये 2 आया ना जी, तो ये 2 गो स्क्वायर √6 है ना जी, तो एगो 2 के साथ स्क्वायर √6 कर लो, कोई भी कर लो, तो ये 2 स्क्वायर √6 हो गया। एगो 5 के साथ कर लो, 5 स्क्वायर √6 हो गया। बीच में प्लस है, प्लस करो, देखो 5 2 7 मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू आपका कितना आ जाएगा, 7 7 6 कम, 5 दूनी 10 और 10 6 60, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो यही आपको करना है। अब उसके बाद बाबू क्या, बगल में एक्स है तो एक्स देगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स देगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं, ये एक्स है तो एक्स देगा, +60 लिखेगा और प्लस इधर कितना करेगा, x² करेगा। हो गया। अब यहाँ से कॉमन लो बाबू मेरे, x² 2√6x है, यही दो का क्रम, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस कितना बच जाएगा, 2√6 बच जाएगा। अभी दोनों में क्या कॉमन होगा सोचो, 5 स्क्वायर √6 है, x प्लस स्क्वायर ये 60 है, तो 60 को कैसे लिख सकता है, 2 × 5 × स्क्वायर √6 नहीं कर सकता जी। 60 को इशारे को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 60 आएगा। मतलब कैसे लिख सकता है, 2 × 5 स्क्वायर √6 है ना। अब सोचो कि क्या क्या कॉमन होगा, 5 स्क्वायर √6 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से करना है, 5 स्क्वायर √6 ये दोनों कॉमन हो गया, तो +5 स्क्वायर √6 क्या बच जाएगा, एक्स बच गया। अभी वाला कॉमन हो गया था, बचा क्या, 2 स्क्वायर √6 बच गया, 2 स्क्वायर √6 बच गया। ये दोनों देखो दोनों जगह सेम है, नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, है ना। जो चीज सेम है उसको कॉमन ले लो, रोना नहीं बाबू अनुष्का। कितना हो जाएगा, x + 5 स्क्वायर √6 लिखो, फिर से समझाते हैं। कुछ कुछ समझ में ठीक है आया। जी, समझाते आएगा, आएगा समझ में, 2 3 क्वेश्चन करेगा अपने से आ जाएगा। बस देखो, खाए जा पढ़ाई को भुलाए जा, यही तो जिंदगी है। बोले से रोशनी शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू। कोई दिक्कत की नहीं बाबू, मनीषा साहब, लिखिए लिखिए मत लिखिए बाबू। चम्मच से नहीं खाती हो जी, हाथ से खाते रहती हो जी, चम्मच लेके खाओ, स्पून यूज कीजिए, बोली है ना, बोली। एगो ने हंस रही है, ये सब शैतान यही गठबंधन करते रहती है। चलो ठीक है, हंसते रहो बाबू, शांतनी। जल्दी लिखो जी, पढ़ाई पे ध्यान रहता नहीं है बाबू।
नेटवर्क नहीं पकड़ रहा लक्ष्मी। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझते हैं। ऊपर वाला नहीं लिखना, इसको काला लिखोगे, बाकी जो भी बोर्ड पे है उसको लिख लो। देखो फिर से समझाते हैं एक बार। ऐसे जल शैतान आधा का तो वीडियो बंदे रहता जी, हमारे खून सुखाते रहता, वीडियो बंद होता बाबू 1 लीटर खून सूख जाता है। लिख रहा है तो बाबू, लिख रहा है जी आदित्य। यस सर। हाँ अबरी कंप्लेन आया बाबू तो बहुत पिटेंगे। लिख ली लक्ष्मी, है लक्ष्मी लिख लीजिए लक्ष्मी, है लक्ष्मी बोली लिखी जी कि नहीं लिखी जी। नेटवर्क नहीं पर लिख ली रोशनी। देखो बाबू नहीं समझ में आया फिर शांति से समझाते हैं, नहीं किसे समझ में आएगा बाबू, ऐसा कभी हुआ बाबू समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। देखो 145 नंबर सर, आपको बाबू जितना आसान तरीका होता है उतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लिख लिया बाबू हर्षित। यस सर। चलो ठीक है, लेकिन ले रोशनी, है रोशनी शैतान लिखी जी कि नहीं लिखी जी। यस सर लिख लिए। चलो ठीक है देखो यहाँ पे आपको हमने क्या बोला सर, शांति सुना, 60 है ना जी, तो 60 लिख लिया। अब आपको 7 स्क्वायर रूट 6 लाना था, स्क्वायर रूट 6 लाना था, 60 से बाबू जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना उसको दो छाट दो, तो 60 से 60 से 6 हटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना 10 बचेगा, तो एगो फैक्टर 10 हो गया, है ना। अब यहाँ स्क्वायर रूट 6 है तो 10 को बाबू स्क्वायर रूट 6 कर देंगे। अब जो भले को स्क्वायर रूट 6 ये 6 है ना बाबू, तो 6 को कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट 6 के टर्म में, ठीक। अब 10 जो बचा इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़े पे 7 आ जाए, अब मल्टीप्लाई करने पे 10 से होना चाहिए, इसी से ना पैदा लिया है, तो आप ऐसे सिंपल समझ सकते हो, 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना बोला जिसको जोड़े पे क्या आ जाए 7 आ जाए, तो 2 5 होगा सर। तो आप 2 को एगो इसके साथ जोड़ दो, आप 5 को इसके साथ जोड़ दो, है ना, ठीक। तो वही किया गया, 2 रूट 6 आप 5 रूट 6, और उसके बाद कॉमन लेने वाला आता ही है ना। नहीं समझ में आया देखो फिर से समझाते हैं। 145 नंबर, देखो क्वेश्चन में रह देते हैं कि ताकि थोड़ा सा कंपेयर करें, आसान हो गए। शांति समझना स्माइरा, क्या है सर समझना, एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 6 रूट 6 एक्स है और प्लस 48 है, ठीक सर कैसे करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 6 है ना, तो 48 से 6 निकाल दो, पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर रहेगा ना उसको सबसे पहले बाहर निकाल देना, तो 48 से 6 बाहर निकाल दोगे, 48 का एगो फैक्टर क्या होगा 6 होगा, डेफिनेटली बाबू स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर आएगा ना बाबू वो जरूर इसका फैक्टर रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 है तो 48 से एगो 6 बाहर निकाल दिया, मैंने एक फैक्टर 6 बाहर निकाल गया, तो कितना बचेगा सोचो आप, 48 में से 6 बाहर निकालोगे तो घटाना नहीं है, 48 का एगो जब फैक्टर है बाबू 6 बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा जी, कितना 6 का 48 होता है, 6 ए बिट्टू, ए स्वराज बाबू बिट्टू बाबू शैतानी से बाबू अभी नहीं पहुंचे जी, स्वराज ये लो बाबू वीडियो ऑन करो जी। क्या टीचर मतलब 48 से बाबू 6 बाहर निकाल दोगे तो 8 6 48, दूसरा नंबर क्या बचेगा 8 बचेगा। मोनू गप करने में लगल है, कहता समझ में नहीं आता बैल है सब। नहीं कर अब पे है यहाँ सर। स्क्वायर रूट 6 लाना ना, तो 6 को क्या लिख सकता है,
6 को बाबू स्क्वायर रूट सिक्स लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 6 कितना 6 देता है। अब 8 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करा, जरा जोड़े पे 6 आ जाए। 8 को ऐसे दूगो नंबर, हमको तो स्क्वायर रूट 6 का तो काम हो ही गया सर। अब 8 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करो, बोला कि जरा जोड़े पे यहाँ पे ला, बिना स्क्वायर रूट वाला नंबर, तो बिना स्क्वायर रूट का नंबर 6 है तो 6 आ जाए। तो सोचो 8 को कैसे दूगो नंबर में ब्रेक करो, जरा जोड़े पे 6 आ जाए। कैसे ब्रेक करोगे अनुष्का? स्क्वायर रूट बाबू बल्कि 8 को कैसे दूगो नंबर में ब्रेक करोगी भोली? जरा जोड़े पे ये बिना स्क्वायर रूट वाला 6 है ना, तो जोड़े पे 6 आ जाए। कौन सा दूगो नंबर होगा सोचो, है ना? स्क्वायर रूट को दो, सॉरी 8 को दूगो नंबर में ब्रेक करो, जोड़े पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। कौन सा दूगो पेयर होगा जी? नहीं समझ में आ रहा बाबू? एगो सर पेयर 4 4, और एगो 2। 2। हो गया। इतना कर लिया तो 4 के साथ एगो स्क्वायर रूट वाला, 4 के साथ एगो स्क्वायर रूट 6 लगा दो, 2 के साथ स्क्वायर रूट 6 लगा दो, बस। मतलब क्या बाबू? मतलब क्या भोला मेरा? मतलब क्या बाबू मेरे? है ना? 6 रूट 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? 2 के साथ स्क्वायर रूट 6, एक्स है तो एक्स दे देना, प्लस 4 के साथ स्क्वायर रूट 6, हो गया। एक्स है तो एक्स दे देना। हाँ सर। नेक्स्ट, इधर कितना है सर? एक्स स्क्वायर है प्लस, अब 48 है तो 48 को कैसे लिख सकता है? तो इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो। 48 है ना बाबू, 48 का ना फैक्टर किए हैं बाबू, तो 48 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6। क्यों सर, ऐसे क्यों किए? आगे कॉमन लेने में आसान होगा इसीलिए किए, समझा? कॉमन लेने में आसान होगा ना, इसीलिए किए। 2 4 स्क्वायर रूट 6 6 है ना, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स में क्या कॉमन होगा? एक्स कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स हो गया, 2 रूट 6 हो गया। अब यहाँ से सोचो क्या क्या कॉमन होगा, ये 4 रूट 6 है और 48 है, तो 4 स्क्वायर रूट 6 है ना, तो यहाँ से कौन कॉमन होगा सोचो। ऐसे बहुत डायरेक्ट आप दिन भर मचते रहोगे ना, नहीं समझ में आएगा कि 48 में से 4 रूट 6 कैसे कॉमन होगा। तो 48 को फैक्टर करोगे तो ये होगा। तो कौन कौन सा चीज सेम है? एगो 4 है, एगो स्क्वायर रूट 6 है, वही ना 4 स्क्वायर रूट 6 जी। तो क्या कॉमन होगा? 4 स्क्वायर रूट 6, ये बाहर निकल गया, एक्स बच गया। तो 48 से 4 18 स्क्वायर रूट 6 बाहर हो गया, तो 2 बचेगा, स्क्वायर रूट 6 बचेगा, तो 2 स्क्वायर रूट 6 हो गया। तो ऐसे करके करोगे समझ में आ जाएगा, स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सीधे टीचर बाबू है ना, आपको स्पीड में बता देंगे, निकल जाएंगे। एक्स स्क्वायर रूट 2 ये वाला सेम है, ये सेम है बाबू, 2 रूट 6, और ये एक्स हो जाएगा, अब प्लस कितना, ये 4 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो यही तो करना है मेन, यहाँ पे ब्रेक करना है सर। ब्रेक करने के बाद वो थोड़ा सा 48 जो भी फैक्टर आएगा ना, उसको इस तरह से लिख देना। अब इसमें कॉमन ले देना, स्टेप बाय स्टेप तो बता, नहीं समझ में आया लिखो, अगला बताते हैं। सर समझ में आ गया। हल्ला नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। आगे माइनस है सर, माइनस है सर, माइनस है सर, डर लग रहा, नहीं डरना, माइनस वाला भी उसी तरह करना। ए अस्माइरा काहे बोलिए? अस्माइरा ऑन करो जी, ये ला बसैतान ऑन करो। अनुष्का बाबू ऑन करो जी, लाइट आ गया अनुष्का। नहीं आया सर। तो ऑन करो ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, नहीं तो फिर सांप आ जाएगा, जल्दी ऑन कीजिए। हाँ चलो, देखो इतना अच्छा तो क्लियर दिख रहा है जी। अरे वीडियो ऑन करो बाबू, तो जो जो भी सांप वगैरह आएंगे तो इधर से हम देखते रहते हैं ना बाबू, फिर बोलेंगे ना अनुष्का सांप आ रहा है। जल्दी लिखिए। कहाँ गई कृतिका जी? कृतिका यहाँ तो एगो कौन बच्ची गई जी? बच्चा गया कि बच्ची गई? लक्ष्मी गई। रोशनी कहाँ है? लक्ष्मी रोशनी में गई होगी वो कोई। रोशनी है, लक्ष्मी गई, नेटवर्क में उसका पकड़ रहा हूँ। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, देखो अगला समझाते नहीं समझ में आया तो।
जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं कैसे समझ में आएगा जी। मेरा बच्चा मन का सच्चा, काम करे अच्छा। चलो इरेज करते हैं। लिख लिया देते हो? ए अस्माइरा लिखी जी, अस्माइरा। लिखी जी, बोले कि नहीं लिखी जी? चलो इरेज करते बाबू, लिखो लिखो नहीं लिखो, आगे बाबू। देखो सैदान, हमको ना समझ में आया है ना, नहीं किसे समझ में आएगा, शांति से सुनना। अगला क्वेश्चन क्या है सर? माइनस है सर, तो डरेगा नहीं? डरेगा, वैसे सोचेगा। क्या है सर? 145 नंबर तो हो ही गया, 46 नंबर। एक्स स्क्वायर -2 √3x और -24। तो हमको √3 लाना ना जी, माइनस का बाबू, तो वही हिसाब किताब करना रहता है, जैसे माइनस वाला बालो बिना स्क्वायर रूट के माइनस वाला बताया ना। ठीक सर, तो वैसे यहाँ भी है। पहले बाबू स्क्वायर रूट का ये हिसाब किताब थोड़ा सा कर लो, शांति समझना। तो √3 लाना, तो 24 को बाबू ऐसे लिखना और 13 से 3 बाहर निकाल देना। 24 से स्क्वायर रूट के जो नंबर है ना, उसको 3 बाहर निकाल दो। स्क्वायर रूट के अंदर 3 रहेगा तो 24 से 3 निकालना, स्क्वायर रूट के अंदर 4 रहेगा तो 24 से 4 निकाल देना। मतलब 24 का एगो फैक्टर 3 हो गया। तो 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना बचेगा? 8 बचेगा। 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा ना जी। या 3 निकल गया, तो आप सोचो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा कि 24 आ जाएगा? 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा कि 24 आ जाएगा? 8 से, तो इधर 8 लिख देना। ठीक। अब आपको सोचना, 8 को ऐसे दो नंबर में है ना बाबू ब्रेक करो जिसके जोड़े पे -2। 8 को ऐसे, यहाँ -2 है ना जी। ठीक। तो आपको खाली यही वाला सोचना, इधर 24 के बारे में भूल जाओ। 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़ने पे क्या हो जाए? -2 हो जाए। मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का। तो कौन सा दो नंबर होगा? 8 को दो में ब्रेक करो बाबू, तो क्या होगा? 4 होगा और 2 होगा। 8 को ब्रेक करो, 4 दो। अब बाबू जोड़ने पे, मतलब यहाँ पे माइनस है ना, तो समझो घटाने पे। अरे वो निगेटिव नंबर है। तो बाबू 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको घटाने पे है ना बाबू क्या आ जाए? -2 आ जाए। तो 4 2 का फैक्टर करेंगे सर, 4 2 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके बीच का डिफरेंस 2 है ना जी, है ना? हाँ sir। ठीक, शांति समझते चलना, फिर इधर उधर करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आपको -2 लाना है, तो केरा में माइनस लगाएगा। -2, इसको जोड़ने के बाद माइनस लाना, -2 तो केरा में लगाएगा। -2 लाना है, तो -4 में लगाएगा। -4 + 2 -2, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना। ठीक सर, है ना? नेक्स्ट बाबू, अब हो गया। 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे सर? √3 क्योंकि √3 लाना। अब एगो के साथ इसका गठबंधन कर दो, किसी एक के साथ में गठबंधन कर दो, और एक के साथ इसका गठबंधन कर दो, हो गया। मतलब क्या? एगो फैक्टर -4√3 है, एगो फैक्टर 2√3। मतलब बाबू इसको कैसे तोड़ेगा भोला मेरा? ये टूटेगा बाबू, कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा। -4√3 में टूट जाएगा। अरे 4√3 माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना। फिर 2√3 में एक्स है तो एक्स दे देगा, हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से, हाँ जी, एक्स स्क्वायर लिख लेगा। और ये -24 है, तो -24 को इस सारे को मल्टीप्लाई करके लिख लो। क्यों सर? ताकि कॉमन लेने में आसान हो। तो -24 को कैसे लिखें? सही से माइक ठीक नहीं है। आवाज नहीं जा रहा स्माइरा? कौन आ रहा? अब बोले, आवाज बढ़े बाबू, ये सबको आवाज नहीं जा रहा है बाबू। रुको। सही। अब जा रहा है बाबू? हाँ सर, अब आ रहा है। चलो ठीक। तो अब बच्चा क्या माइक भी करेगा? ठीक हो गया। अल्लाह नहीं,
बच्चा क्या करेगा, 24 है। अब शांति से समझना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x है, तो क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, एक्स माइनस 4√3 है ना। अरे एक्स एक्स बाहर निकल गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स बचेगा, माइनस 4√3 बचेगा प्लस। अब यहाँ पे कैसे कॉमन लेंगे, 2√3 है, 24 है, कैसे जिंदगी में सोचते रहो, कभी नहीं कॉमन होगा, ठीक। तो इसीलिए ना आपको बता रहे बाबू, 24 को ब्रेक कर दो, कैसे, तीनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब कितना सर, है ना। 24 को ब्रेक कर दो, बोला कैसे, 2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई कितना, √3, कितना बोला, √3 मल्टीप्लाई √3, है ना, है ना, ठीक। अब यहाँ से देखो कोची कुछ कॉमन होगा, 2√3, 2√3 तो 2 है √3, मतलब एगो कौन वाला कॉमन, एगो 2 हो जाएगा, एगो √3 हो जाएगा, हाँ सर। तो 2 √3 कॉमन हो गया, एक्स बच गया, माइनस है, माइनस बच जाएगा, है ना? अब क्या क्या बच गया, 4 है ना वो 24 है ना, बोला तो आगे तो माइनस है ना, माइनस आगे तो लिखे नहीं है ना जी। तो क्या करोगे, √3 अब 4 है, तो 4√3 बच जाएगा। अरे ये है ना वो बच गया, जो काट दिया वो तो बाहर ही निकल, है ना, ठीक से। अभी दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स -4√3 बाहर निकल गया, तो एक्स √3 हो जाएगा, लिखो। तो ऐसे करके हम लोग कॉमन निकालेंगे, है ना, हाँ सर। कौन कौन भागा जी, 2 बच्चा 3 बच्चा, हर्षित, शिवेंद्र, मनीषा, कीर्तिका, कहाँ गई, अदिति तो रह जाती है। 3 बच्चा कौन लीव किया जी, रोशनी भी है, लक्ष्मी वो लीव की, एवं मनीषा तो है ही है, कृतिका गई, कृतिका, सर ऐसा टाइप का अनुष्का, होमवर्क सर, हाँ जी, ऐसा टाइप का होमवर्क दे दीजिए सर, ऐसा टाइप का बनाएंगे। ऐसा टाइप का उतना क्वेश्चन तो लिखल है जी, ऐसा टाइप का होमवर्क, जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन और समझाते, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, देखो देखो, इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ आपका, जल्दी टाइम हो लिखिए जी, अल्लाह कीजिएगा जे भी टाइम आपका नहीं हुआ। जल्दी लिखो शांत नहीं, कृतिका कल तो गई, इसी लक्ष्मी गई, टाइम में क्लास शुरू हुआ था। सर हो गया है। चलो ठीक है, आगे बाबू, 140 बाबू इसी तरह से बनाना, 47, 148 देखो कैसे करोगे, 48 आसान है सर, कैसे सर, 148 एकदम आसान है ना, देखो कैसे करोगे बाबू, अनुष्का को बाबू लगता है बाबू साफ अपने ना काट लिया, भोली लीव कर गई, नेक्स्ट बाबू 148 सर, आसान है सर, आसान है सर, कैसे सर, देखो कैसे, √3x² प्लस 10x प्लस कितना है बाबू मनीषा साहब, 8√3 है। तो आपको बाबू 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है भोला, 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देना, जो भी एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कितना सर, 8√3 मल्टीप्लाई √3, है ना। तो √3 कितना, 3 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना, 24। अब आप लोग ब्रेक करो, अब तो कुछ नहीं सर, 10 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे और जोड़े पे 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, सोचो कौन होगा जी, 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू मेरे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 जोड़े पे 10 आ जाए, 6×4 = 24, 6×4 = 10 का होगा बाबू, 6 होगा, 4 होगा, मतलब 10 को कैसे लिख सकता है सर, 6x बाबू, उधर पे फुल हो जाएगा जी, बड़ा लाइन खींच देते हैं, ये वाला जरूर लिख लेना, है ना, हाँ सर। मतलब 10 को कैसे लिखोगे, 6×4 का कॉम्बिनेशन होगा, तो एगो 6x प्लस 4x, नहीं ना, हाँ सर, बस हो गया, इधर कितना हो गया, 8√3 हो गया, और इधर √3 x² हो गया,
अब एरा में सोचो, क्या सोचेगा? एक्स एक्स कॉमन है, रूट है बाबू, √3 है, ये 6 है, कितना कॉमन लेगा? यहाँ पे कॉमन होगा ना मेरे लाल, यही सोचना है। है ये 6x है, कितना है? 6x है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। अब 6x है तो 6 √3 में क्या कॉमन होगा? तो 6 को हम लोग ऐसे ना लिख सकता है, √3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3, अरे 3 3, 3 √3 3 3 × 2 कितना? 6। मतलब बाबू इसको और बढ़िया से लिखेगा तो √3x²। आज 6 को कैसे लिख सकता बाबू? √3 के टर्म में लिख, क्योंकि यहाँ 3 है सर, तो √3 3 × 2 x। यहाँ बाबू 4 8 में बाबू क्या कॉमन हो गई? तो आराम से 4x है, 8 को क्या लिख सकते हो? 4 × 2 √3। कैसे एक्सपेंड करोगे तो कॉमन लेने में आसान हो जाएगा। देखो √3x मतलब कितना हो जाएगा? √3x कॉमन हो जाएगा, x² से x निकल गया तो x बचेगा, एक √3 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा जी? 2√3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2√3 बच जाएगा। ये 4 4 है, 4 4 बाहर निकाल दो, कितना बच जाएगा? x + 2√3। तो यही तो करना है यार, कुछ ही करना, ही तो उस और से आसान है ना, पिछले वाला से भी आसान है। सेम चीज बाहर निकाल दो तो x + 2√3 पर क्या हो जाएगा? √3 x + 4 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा बाबू फैक्टर। तो ये सब करना थोड़ा सा, ये दोनों मल्टीप्लाई आसान है। 151 तक कीजिएगा बाबू, है ना, 151 तक कीजिएगा। बनेगा तो मनीषा साहब ना बना के भेजती है, बोली पापा जी को फोन करना पड़ेगा बाबू। बनाते हैं सर, भेजना भूल जाते हैं। हाँ बोली, वही तो दुख की बात है बाबू। कहाँ बनाती बाबू, अभी तक पहुंचता नहीं। जल्दी लिखिए आप लोग बाबू, खाली शक्ल से मासूम हो जी। इक्यावन तक बनाइएगा। 52 थैंक यू 53 सर। कल बता के बाबू, कल आप लोग का बाबू टेस्ट होगा थोड़ा बहुत, है ना बाबू, मौसम और ये थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन थैंक यू सर। खोजोगे नहीं कहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसीलिए बाबू नेट तेट के चक्कर में नहीं रहिएगा। क्वेश्चन हम खुद हाथ से तैयार करके देंगे, तो खोजोगे तो नहीं मिलेगा, पूछते रहना, ठीक है ना। सर फेयर का पिक नहीं भेजे थे। बाय। कल बोल रहे थे, उर्दू में बोल रहे थे कल, उतना चिल्ला रहे थे कि किसको फेयर चाहिए, तो कोई बोलवे नहीं की। सर हम ही तो कहे थे कल भेजने के लिए। आप बोली थी सजल। यस